योगीपीडिया के लिए आपका प्यार कहीं हो ना जाए कम, इसीलिए बंदा हाजिर हो जाता है नया एपिसोड लेके हरदम। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अयान मुखर्जी ने वॉर 2 जैसी एक्शन मूवी बनाई एंड उसका हाल अब तक सबको पता ही चल गया है कि एक्शन मूवी के साथ अयान मुखर्जी क्या कर सकते हैं। एंड अब ऐसे में रणबीर कपूर स्टारर धूम 4 की कमान भी उन्हीं के हाथ में है। हालांकि वॉर 2 से सीख लेके अयान मुखर्जी धूम 4 को और अच्छा बना सकते हैं, पूरा भरोसा है। वैसे भी उनका रिकॉर्ड विद रणबीर कपूर अच्छा ही है। वेकअप सीड, ये जवानी है दीवानी एंड रिसेंट में आई ब्रह्मास्त्र, इन दोनों के कॉम्बो में आई थी और ये सभी फिल्म्स बहुत ही बेहतरीन फिल्म्स है। तो धूम 4 के लिए उम्मीदें अभी भी बरकरार है। एंड अब ऐसे में मार्केट में स्पेकुलेशंस आना चालू हो गए हैं कि वाईआरएफ किसी बड़े साउथ स्टार को कास्ट करने वाले हैं अपोजिट रणबीर कपूर इन धूम 4। बस है कि प्रभास, रामचरण या जूनियर एनटीआर में से कोई एक हो सकता है इस फिल्म में एंटागनिस्ट। कुछ न्यूज तो विजय देवरकोंडा का भी नाम ले रही है एंड कुछ तो अक्षय कुमार का भी, जिसका खंडन बाद में खुद वाईआरएफ वालों ने ही किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, धूम 4 मूवी में विलन और हीरो तो एक ही होते हैं ना। धूम 1 में जॉन अब्राहम, धूम 2 में ऋतिक, धूम 3 में आमिर खान, धूम 4 में होपफुली रणबीर। पुलिस का रोल तो बस साइड हीरो जैसा ही है इसमें, तो अब ये अलग से एंटागनिस्ट क्यों चाहिए इनको। खैर जाने दो, वैसे भी स्पेकुलेशंस है, ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। अरे हाँ, रणबीर कपूर से याद आया, ऐसी ही एक स्पेकुलेशन मार्केट में घूम रही थी अबाउट रणबीर कपूर इज टीमिंग विद फहाद फासिल फॉर वन कोर्ट रूम ड्रामा मूवी। अपेरेंटली ये भी न्यूज एक बेसलेस रूमर से निकली एंड आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि धूम 4 में साउथ स्टार एज एंटागनिस्ट वाली न्यूज भी एक बेसलेस रूमर्स ही है। वैसे रणबीर कपूर की आने वाली अगली फिल्म लव एंड वॉर के बारे में भी एक न्यूज सामने आई है जो बिल्कुल भी रूमर नहीं है। पता चला है कि संजय लीला भंसाली 26 साल बाद फॉरेन लोकेशन पे शूट करने वाले हैं फॉर लव एंड वॉर। लास्ट टाइम उन्होंने सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय के साथ हम दिल दे चुके सनम के लिए हंगरी में शूट किया था। उसके बाद उनकी कितनी फिल्म्स आई, देवदास, ब्लैक, सावरिया, गुजारिश, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी। भाई साहब सब की सब अच्छी मूवीज है एंड एक में भी फॉरेन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। खैर न्यूज की माने तो लव एंड वॉर के लिए उनको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, जिसके वजह से उन्हें रोम और इटली जैसे लोकेशन पे जाके शूट करना पड़ रहा है। एंड अब क्योंकि 26 साल बाद ये लोग फॉरेन जा रहे हैं, स्पेशली यूरोप में, तो सिर्फ शूटिंग मत करना, थोड़ा सा मजा भी लाइफ में जरूरी है। वैसे हाँ, हम बात धूम 4 की कर ही रहे थे तो याद आया, अयान मुखर्जी की असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीति मुखर्जी एक यंग एडल्ट फिल्म बना रही है जो एक ज्वाइंट वेंचर होगा अमेजॉन प्राइम एंड आलिया भट्ट का। यस, आलिया भट्ट इज प्रोड्यूसिंग दिस अडल्ट फिल्म। इसके पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर डार्लिंग्स मूवी बनाई थी एंड वो भी एक काइंड ऑफ एडल्ट मूवी ही थी। अब एडल्ट का मतलब लिटरली मत ले लेना, ए रेटिंग मूवी थी वो वाली एडल्ट नहीं जो तुम सोच रहे हो। खैर रिपोर्ट्स की माने तो ये एक कमिंग एज ड्रामा फिल्म होगी लाइक वेकअप सीट, जिसका बैकड्रॉप होगा इंडियन कॉलेज कैंपस, जिसमें मोस्टली फ्रेश एंड यंग एक्टर्स को लिया जाएगा एंड शूटिंग भी इसकी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे यंग एक्टर से याद आया, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू या टीजर जो भी कह लो इज आउट नाउ, जिसको डायरेक्ट किया है वेरी यंग डायरेक्टर एंड शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने, जिसमें है अगेन वन यंग एक्टर किल फेम लक्ष्य। एंड आफ्टर वॉचिंग द प्रीव्यू आई एम डैम श्योर कि ये बंदा बहुत नाम कमाने वाला है लाइफ में। ही इज लुकिंग फैब इन दिस प्रीव्यू एंड उनके साथ राघव जुएल भी है एज अ फ्रेंड। किल मूवी में दोनों वैसे अपोजिट रोल्स में थे एंड जिस तरह का ओवरऑल प्रेजेंटेशन है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का, ये भी एक एडल्ट सीरीज होगी फॉर श्योर, क्योंकि लैंग्वेज वैसी की लग रही है। वैसे इस प्रीव्यू की हाईलाइट थी इसमें दिखाए गए कैमियोज। बॉबी देओल तो फुल फ्लेज रोल में लग रहे हैं, बट साथ में दिख रहे हैं करण जौहर, रणवीर सिंह एंड सलमान खान एंड नरेशन करते नजर आ रहे हैं शाहरुख खान भी। तो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर नाउ। लास्ट में उन्होंने रिलीज डेट भी रिवील की है एज 18 सितंबर एंड आई होप उसके पहले इनका एक और ट्रेलर टीजर टाइप कुछ आ जाए। वैसे इसी से याद आया, शाहरुख खान की किंग मूवी भी आ रही है जिसमें दीपिका पादुकोण भी है, जिनके बारे में न्यूज आ रही है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में से 100 डेज अलॉट किए हैं फॉर AA22 प्रोजेक्ट के लिए एंड नवंबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। दैट मींस वो एक साथ शाहरुख खान की किंग एंड AA22 into A6 के लिए शूट करेगी। रिपोर्ट्स की माने तो एटली ने दीपिका के लिए एक नेवर सीन बिफोर वाला वॉरियर काइंड ऑफ स्पेशल लुक डिजाइन किया है एंड उनके लिए एक स्पेशल वेपन भी जो दीपिका इस फिल्म में यूज करने वाली है। अल्लू अर्जुन ने तो भाई एक्सक्लूसिवली अपनी सारी डेट सिर्फ एटली को ही देके रखी
रखी है, यानी कि वो पैशनेटली सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एटली एक ग्रैंड एंट्री सीक्वेंस शूट कर रहे हैं फॉर अल्लू अर्जुन, एंड सिर्फ इसी सीक्वेंस के लिए ऑलमोस्ट 300 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जिसके लिए मुंबई में एक स्पेशल सेट डिजाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी। वेल, दीपिका के साथ साथ इस मूवी में रश्मिका मंदाना, जानवी कपूर एंड मृणाल ठाकुर तो है ही, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो रम्या कृष्णन इज ऑल्सो कास्टेड फॉर दिस फिल्म। कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका इसमें। भाई देखो, मूवी के लिए तो वैसे बहुत टाइम है, लेकिन जिस तरह से इसके बारे में न्यूज आने लगे हैं, स्पेकुलेशन से ही उम्मीदें बढ़ते चली जा रही है हमारी, एंड जिस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो हमने इसके अनाउंसमेंट वीडियो में भी देखा था, लग रहा है कि एआई का बहुत तगड़ा यूज होने वाला है। वैसे एआई से एक और बात याद आई, लॉर्ड हनुमान जी के ऊपर एक एआई जनरेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान अनाउंस हुई है, जिसका ये पोस्टर भी आया है, एंड बताया जा रहा है कि ये मूवी 2026 में हनुमान जयंती के दिन रिलीज होगी, एंड ये इंडिया की फर्स्ट पूरी तरह से मेड इन एआई एंड मेड इन इंडिया मूवी होगी। वैसे जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, पहले तो इंडस्ट्री में हलचल मच गई, कुछ मूवी मेकर्स ने इसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, वही रणवीर सिंह इसको सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। खैर, अपना अपना नजरिया, आपका भी नजरिया कमेंट में बता सकते हो। तब तक मैं दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, एंड भाईजान इस बार पूरी तरह से फॉर्म में है। उन्होंने इसके लिए बढ़िया सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर भाईजान। दिखा देना कुछ। धर्मेंद्र, सनी देओल एंड बॉबी देओल स्टारर अपने मूवी का भी सीक्वल बनने को तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो अपने पार्ट्स 2 की स्क्रिप्ट अब लॉक हो चुकी है, एंड अनिल शर्मा जो इस मूवी के डायरेक्टर है, बहुत ही जल्द इसकी शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। अजय देवगन बहुत ही जल्द एक्शन क्रीचर मूवी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो नेटफ्लिक्स पर आएगी। बताया जा रहा है कि सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मोहित रैना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने वाले हैं। अमित भड़ाना स्टारर बिग शॉट्स का टीजर आ चुका है, जिसको देख के एज सच प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन अनाउंसमेंट आने वाला है ऑन 21 अगस्त। एंड तुम लोग भी अगर अमित भड़ाना के फैन हो तो बढ़िया है, मैं भी हूं, उनके सारे वीडियोस देखता हूं, वो भी सब्सक्राइब करके, तुम्हारी तरह नहीं। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।